अरविंद केजरीवाल जी का बाहर आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। आप ये मान लीजिए कि जो 400 पार की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पे आज तक कोई आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं और आज कल जैसे उन्हों को जेल से छोड़ा गया है तो सिर्फ इसी पे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाए। कम से कम केजरीवाल जी के बाहर आने से भारतीय राजनीति में इंडिया गठबंधन की किसी ज्यादा नहीं बगैर सबूतों के केजरीवाल जी को इतने दिनों के अंदर रखा था और फिर उनको मजबूर किया गया कि आप नगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। संजय सिंह को अंदर किया था, उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। जो ईमानदार कट्टर ईमानदार का जो आज एक छवि है, लोकसभा चुनाव में जो सरकार चल रही है लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। केजरीवाल जी एक सच्चा ईमानदार आदमी था, उसकी जीत हुई, कोर्ट से भी उन्हें इंसाफ मिला। ये तो भाजपा की हार हुई है जो बेकसूर लोगों को उठा उठाई बंद कर रही है। पहले संजय सिंह को छोड़ा उन्होंने, उन्हें समझा था फर्जी, केजरीवाल जी को फर्जी बंद करा था, उनको छोड़ना पड़ा और आगे भाजपा की ऐसी हार होती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। दिल्ली आबकारी नीति में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से सियासी चाल बदल जाएगी क्या? इलेक्शन में अब भाजपा की टेंशन और बढ़ जाएगी। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे जनता से। तो आइए चलते जनता का। क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, बाहर आए हैं, इससे क्या सियासी चाल बदल जाएगी? जी बिल्कुल, ये आप देख ही रहे हैं, सत्य की जीत हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पे आज तक कोई आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं और आज कल जैसे उन्हों को जेल से छोड़ा गया है तो सिर्फ इसी पे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाए और जो ये तानाशाही और ये जो जो, जो जबरदस्ती से उनको जेल में बंद किए थे, तो सत्य की जीत हुई और वो बाहर आ गए। और ये जो है अरविंद केजरीवाल जी का बाहर आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है। आप ये मान लीजिए कि जो 400 पार की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इन लोगों को, जो सीट ये मुश्किल से ला पाए। आप क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से भाजपा का जो 400 पार का सपना है वो टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। कम से कम केजरीवाल जी के बाहर आने से भारतीय राजनीति में इंडिया गठबंधन की किसी ज्यादा नहीं है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इस तरीके से पड़ेगा कि जैसे कि बगैर सबूतों के केजरीवाल जी को इतने दिनों के अंदर रखा था और फिर उनको मजबूर किया गया कि आप नगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए और उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा सरकार क्योंकि जेल से चलाएंगे क्योंकि उनको कोई आरोप ही नहीं है। तो जिस प्रकार की तानाशाही मोदी सरकार कर रही है, हाथ पांव उनके फूले हुए हैं। जब भी ऊपर सीधी गिरफ्तारियां संजय सिंह को अंदर किया था, उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। जो ईमानदार कट्टर ईमानदार का जो आज एक छवि है पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की, उस वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा और इसी कारण एक इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी लीड मिलेगी अरविंद केजरीवाल जी के छूटने से। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जो 400 पार का सपना है भाजपा का, उसको कुछ असर पड़ेगा? वो सपना ही रह जाएगा उनका। और माननीय केजरीवाल जी ने वो काम करके दिखाया है तो अन्य पार्टी नहीं चाहती कि हर आदमी को शिक्षा प्राप्त हो। संविधान पे जो वार कर रहे हैं वो और संविधान को मिटाना चाहते हैं। इसलिए केजरीवाल जी ने जो काम किया दिल्ली के अंदर वो मॉडल की तरह दिख रहा है और इतने कम समय में 2 राज्यों में सरकार होना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है और दूसरी पार्टी दल घबराए हुए हैं कि इनका कद बढ़ता जा रहा है। इसलिए केजरीवाल जी को राजनीतिक कारणों से उठाया गया था और उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उल्टा उनके लिए फर्क पड़ने वाला था। अगर उनको अंदर करेंगे तो माहौल पूरे देश में माहौल बनने वाला है कि इस तरह एक जनप्रतिनिधि या पूरे दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति को उठाने के बाद जैसा पूरे भारत में माहौल बना है, इंडिया गठबंधन जो बना है वो इसलिए बना है कि देश बचाओ और आरक्षण बचाओ। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में जो सरकार चल रही है लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। भ्रष्टाचारी और केजरीवाल को पैरोल पे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है और वो जल्दी ही वापस जाएंगे और मोदी सरकार पुनः इन भ्रष्टाचारियों से निपटती रहेगी। लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी सरकार फिर से 400 पार करेगी। आपको क्या लगता है केजरीवाल के बाहर आने से कितना फर्क पड़ेगा? जीत हुई है, सच्चाई की जीत होती है और केजरीवाल जी एक सच्चा ईमानदार आदमी था, उसकी जीत हुई, कोर्ट से भी उन्हें इंसाफ मिला। हो गई कोर्ट ने एक ये समझ लिया संविधान की रक्षा करी कोर्ट ने।
उन्होंने अपील दी है और आगे भी वो बेगुनाह है तो छूटेंगे ही वो। ये तो भाजपा की हार हुई है, जो बेकसूर लोगों को उठा उठाई बंद कर रही है। पहले संजय सिंह को छोड़ा उन्होंने, उन्हें बंद करा था फर्जी, केजरीवाल जी को फर्जी बंद करा था, उनको छोड़ना पड़ा। और आगे भाजपा की ऐसी हार होती रहेगी और हमेशा सच्चाई की जीत हुई है और होती रहेगी। भैया क्या लगता है आपको, केजरीवाल बाहर आ गए हैं, अब क्या माहौल रहेगा चुनाव में, क्या फर्क? केजरीवाल के बाहर आने से जो पढ़ा लिखा वर्ग का तबका है देश का, उसमें ये मैसेज गया है कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में केजरीवाल सरकार ने खासकर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और बुनियादी सुविधाओं के लिए जिस तरह का काबिल तारीफ काम किया है, वो एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है। अगर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है तो उन दबे कुचले मासूमों के प्रति भी एक संदेश जाता है, और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इससे अच्छा खासा नुकसान होगा। ये क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं अब चुनाव में, क्या भाजपा को डर सता रहा है, क्या फर्क पड़ेगा भाजपा को? फर्क तो पड़ेगा भाई, फर्क इसलिए पड़ेगा जो भैया ने कहा ना, बात सही है। तो दबे कुचले लोगों की आवाज केजरीवाल है, दबे कुचले लोगों की आवाज केजरीवाल है। केजरीवाल ने अपना जो संकल्प पत्र बनाया अपने हिसाब से, अपने जीवन में जो बात कही है, साथ में आगे राजनीति के लिए जो राजनीति खड़ी की है, वो सराहनीय राजनीति, अन्य आदमी राजनीति नहीं कर पा रहा उनसे। तो क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ये इतना फर्क पड़ेगा बाहर आने से तो मोदी को समझ में आ जाए। जो भाजपा का जो 400 पार का सपना है, क्या वो टूट जाएगा? बिल्कुल, हम टूट गया, टूट नहीं जाएगा, टूट गया। ये हमारे साथ और भी लोग। आपने देखा जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही तमाम मुद्दों खबरों के लिए देखते रहिए कालखंड।